नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये इसका जो लाइन का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करती है। जब ये मदरबोर्ड में नहीं होता एनटीसी तो बैटरी के अंदर मिलता है, बैटरी के अंदर नहीं होता तो मदरबोर्ड में, दोनों में से कहीं भी ख़राब हो जाता है। चेक करेंगे क्या ये रेजिस्टेंस ठीक है या ख़राब है, कहीं इसकी वैल्यू घट बढ़ तो नहीं रही। इस पे GR मिल गया तो ये लाइन ठीक है, इस पे GR मिल गया तो ये वाली लाइन ठीक है। और इसको आप मदरबोर्ड में कहीं भी सोल्ड कर सकते, काउंट होती है और ये IC के अंदर से आती है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे चार्जिंग से संबंधित, जैसे कि ओप्पो वीवो में चार्जिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको कैसे रिपेयर करें। जो एरर आते हैं वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और उन्हें समझाऊंगा आपको कैसे रिपेयर करना है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि 12 दिसंबर का बैच हमारा फुल हो चुका है। हमारे पास में 12 दिसंबर के बैच में कोई जगह खाली नहीं है। 12 जनवरी फरवरी की बुकिंग करा सकते हैं। दिसंबर तक बुकिंग कराएंगे तो आपको फ़ीस रहेगा 19,200, रहना खाना फ्री। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। दिसंबर के बाद आप बुकिंग कराते हैं, जैसे जनवरी से आप बुकिंग कराते हैं, जब फीस बढ़ जाएगा उस समय तो वही रहेगा। लेकिन आप ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हैं, जनवरी फरवरी में आना चाहते हैं, 19,200 के अंदर सीखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अपना बुकिंग करा सकते हैं दिसंबर के महीने तक। तो अभी आपके पास में समय कम है तो आप जल्दी से अपना बुकिंग करा के रख लें। जो कोर्स 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में होता है, जो कोर्स 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में होता है, हम वही कोर्स आपको 19,200 में सिखा रहे हैं। बाकी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ एरर हैं जो चार्जर लगाने पर एरर आते हैं, बैटरी चार्ज नहीं होती है। ये एरर कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है और समझना है, फिर आपको रिपेयरिंग करनी है। एक एरर आपको ये मिलता है, दूसरा एरर इस तरीके से मिलता है वीवो के में, ओप्पो को में ये एरर मिलेगा, इस तरीके से एरर आपको दिखाई देते हैं। ये एरर जो आते हैं ये कहाँ से आते हैं? ये एरर जो बनते हैं बैटरी थर्मल की लाइन, आईडी की लाइन से एरर बनते हैं ख़राब होने से। अब किसी के अंदर BSI होती है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। अब इसको समझे कैसे रिपेयर कैसे करें। तो एरर, इनमें से कोई भी एरर आपके पास आता है, कोई भी एरर, तो आपको कैसे इसे रिपेयर करेंगे? तो इसके लिए बैटरी थर्मल की लाइन चेक करेंगे। तो थर्मल लाइन चेक करने के लिए जैसे जो हमारा बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर यहाँ पे आप देख रहे हैं, मल्टीमीटर को आपको लगाना है डायोड की रेंज पे। डायोड की रेंज पे लगाने के बाद एक प्रोब इसका आप लाल वाला मदरबोर्ड में कहीं भी ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड करने के बाद इसके अंदर जो लाइनें हैं, एक लाइन इसके अंदर थर्मल की होती है, एक बैटरी आईडी की होती है। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, चार्जिंग पोस्ट के जो एरर आते हैं वो थर्मल की लाइन से ही आते हैं। बैटरी आईडी की लाइन से जो प्रॉब्लम होती है, हैंग ऑन लोगो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम बनती है। अब इसके अंदर जो थर्मल की लाइन होगी उससे प्रॉब्लम आती है। अब करते क्या है, आप इस पे थर्मल की लाइन पर, जो थर्मल की लाइन होती है, इस पर GR चेक करते हैं। GR आता है तब भी प्रॉब्लम होती है, GR आता है तब भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि सबसे पहला आसान तरीका हम समझाते हैं आपको। जैसे कि जो बैटरी कनेक्टर आप देख रहे हैं, इसको आप यहाँ से हटा दें, SMD की सहायता से इसको निकालें। निकालने के बाद दूसरे मोबाइल से, या ये निकालते टाइम ख़राब नहीं होता है तो इसको अच्छे से क्लीन करके वापस प्रॉपर तरीके से इसको सोल्ड करें, फिर एक बार चेक करें, प्रॉब्लम सॉल्व आपकी हो जाएगी। यदि कनेक्टिंग में दिक्कत है तो बैटरी को भी बदल के आपको देखना है, बैटरी के अंदर से भी खराबी आती है। बैटरी को खोलने के बाद उसके अंदर एक फ्यूज़ रहता है, उसको भी जंपर आपको करना चाहिए। तो आपको चेक करना है, बैटरी बदलने से भी प्रॉब्लम है, ये भी बदल दिए तब भी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है कि यह जो प्रॉब्लम है इसके सर्किट से है। सर्किट कैसे काम करता है इसका, तो यहाँ पे जो मल्टीमीटर है इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ जिससे कि चीज़ें आप समझ सकें। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक पावर IC है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। कुछ फ़ोनों के अंदर क्या होता है, जो बैटरी आईडी और थर्मल की जो लाइनें होती हैं, बैटरी आईडी और थर्मल की जो लाइन होती है, इनके अंदर क्या होता है कि ये लाइन यहाँ से निकलती है,
लेकिन यहाँ पे कुछ कंपोनेंटों के साथ जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो लाइन है एक रेजिस्टेंस के साथ ये ग्राउंड हो जाती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इसके बाद नहीं मिलती। कुछ फ़ोनों के अंदर 2-3 तरीके से सर्किट मिलते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे ग्राउंड हो चुकी है, अब इसके बाद आपको लाइन नहीं मिलती, एक ही कंपोनेंट मिलता है, फिर भी आप इसे रिपेयर नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना है, जो पावर आईसी होती है किसी भी फ़ोन की, उसका सर्किट आप ओपन करें। इसके पास आप चेक करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है और ये इधर से ग्राउंड होता है, जो कि 47 किलो ओम के करीब की रेजिस्टेंस मिलती है। तो आप ढूंढ कहाँ रहे हैं इसको, ढूंढ आप यहाँ पर रहे हैं इतने बीच में, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, आईसी के पास। तो ये पता होना चाहिए कि सर्किट यहाँ पर है इसका या यहाँ पर, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। पावर आईसी का सीधा सर्किट ओपन करेंगे स्कीमेटिक के अंदर, वहाँ पे चेक करेंगे क्या ये रेजिस्टेंस ठीक है या ख़राब है, कहीं इसकी वैल्यू घट बढ़ तो नहीं रही, तो इसको निकाल के बाहर चेक करेंगे, प्रॉपर वैल्यू दिखाएगा। मदरबोर्ड में लगाने के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो जाती हैं। अब इतना आपको चेक करना है। एक सर्किट तो ऐसे मिलता है जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद दूसरा सर्किट जो इसका मिलेगा, कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस इधर से ग्राउंड नहीं होगी, इधर से ग्राउंड नहीं होगी, यहाँ से ये लाइन एक रेजिस्टेंस के माध्यम से इस तरीके से जाती है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यही लाइन हमारी यहाँ से जो है इस आईसी के अंदर जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस से दूसरी रेजिस्टेंस के साथ में ये लाइन यहाँ पे पहुँची। बीच में ऐसा क्या होता है, यही लाइन यहाँ से कट होके ये डायरेक्ट इस आईसी के अंदर जाती है। तो इसके अंदर यहाँ पे आप जीआर चेक करते हैं मल्टीमीटर से, बैटरी कनेक्टर पर जब आप इसमें जीआर चेक करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे जब आप इसमें जीआर चेक करेंगे तो जीआर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, जीआर मिलेगा। जैसे मीटर डायोड की रेंज पे लगा दिए, एक पॉइंट से आपने इसमें चेक किया यहाँ पे जीआर, तो जीआर तो मिलेगा। अब चाहे इसके अंदर ये लाइन ब्रेक हो जाए तब भी जीआर मिलेगा, क्योंकि दूसरी लाइन जुड़ी है। अब इसके अंदर ये भी लाइन ब्रेक होती है तब भी जीआर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिलती है, किसी बोर्ड में ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिल जाता है, किसी बोर्ड के अंदर ये यहाँ पे 47, 35, 45 इस तरीके से इतने किलो ओम के रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। यहाँ से दोनों लाइन ब्रेक होती हैं, आईसी हटा देते हैं, तब भी जीआर मिलता है। तो जीआर आने का मतलब ये नहीं है कि लाइन ठीक है। पहले आपको देखना है कि इस लाइन के अंदर जो भी कंपोनेंट यहाँ पे लगे हैं, इस लाइन के अंदर जो भी कंपोनेंट लगे हैं, क्या वो कंपोनेंट ठीक है। सबसे पहले आपको यही देखना है जो कंपोनेंट लगे हैं वो ठीक है या ख़राब है। अब इन कंपोनेंटों को हटाने के बाद आप जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे जो लाइन है, ये लाइन हमारी यहाँ से डायरेक्ट इससे आता है आईसी से, और ये लाइन इससे आती है। तो अब यहाँ पे इस कंपोनेंट को आप यहाँ से निकालेंगे बाहर, इन कंपोनेंटों को ऐसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट बचेंगे। किसके, ये जो 2 पॉइंट बचेंगे इनके बचेंगे जो हमारे ये दोनों कंपोनेंट हैं इसके अंदर, जिन्हें हम सिल्वर लाइन के नाम से जानते हैं। अब जो मल्टीमीटर है, इसकी सहायता से आप इन कंपोनेंटों पर जीआर चेक करें। देखिए कंपोनेंट तो हटा दिए, इसके जो प्रिंट बचे हैं इसमें चेक करेंगे, इस पे जीआर मिल गया तो ये लाइन ठीक है, इस पे जीआर मिल गया तो ये वाली लाइन ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, इन दोनों की वैल्यूओं के अंदर जो रेजिस्टेंस लगे हैं इनकी वैल्यू ख़राब होने से प्रॉब्लम बनती है। दूसरी चीज़ जो आप कॉइल कहते हैं, इसी तरीके से कंपोनेंट मिलता है मदरबोर्ड के अंदर जो कॉइल जैसा होता है, और वो इस तरीके से यहाँ पे ये ग्राउंड होता है। इसको कहते हैं एनटीसी। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये इसका जो लाइन का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करती है। जब ये मदरबोर्ड में नहीं होता एनटीसी तो बैटरी के अंदर मिलता है, बैटरी के अंदर नहीं होता तो मदरबोर्ड में, दोनों में से कहीं भी ख़राब हो जाता है तो ये प्रॉब्लम बनती है। तो इस कंपोनेंट को आप किसी बोर्ड से उठा सकते हैं बोनियों की सहायता से, या जिसमें भी आपको मालूम है। ये कॉइल की तरह दिखाई देगा पूरा, लेकिन ग्राउंड से एक तरफ बजेगा एक तरफ नहीं बजेगा, वही एनटीसी होती है। मदरबोर्ड में आप इसे कहीं भी जंपर कर सकते हैं ग्राउंड के साथ, ठीक है। अब जैसे एनटीसी है, अब मान लो कि ये हमारा एनटीसी है, अब आपने एनटीसी ले लिया, एक जंपर के माध्यम से आप इसको यहाँ पे जंपर कर दें एनटीसी को, और इसको मदरबोर्ड में कहीं भी ग्राउंड कर दें, और इसको आप मदरबोर्ड में कहीं भी सोल्ड कर सकते हैं यूवी मास्क से या टेप से, जैसे मर्जी।
तो ये क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व हो जाएगी। अब यही प्रॉब्लम कीपैड से लेके एंड्रॉयड से लेके आईफोन के अंदर सब के अंदर यही प्रॉब्लम होती है। सर्किट आपको समझ में आना चाहिए, सर्किट समझ आता है तो आप इसे रिपेयर कर पाएंगे अच्छे से। तो बैटरी एरर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, चार्जिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हैं। रजिस्टेंस चेक करेंगे, यहाँ पे जो रजिस्टेंस रहता है एक ये रजिस्टेंस प्लस NTC। और दूसरा क्या है इसके अंदर कि यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस IC के पास में यहाँ पे एक रजिस्टेंस रहती है और ये इधर से ग्राउंड होती है और ये IC के अंदर से आती है। तो ये कई तरीके के सर्किट होते हैं, हर बोर्ड में अलग अलग मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है और समझनी है और रिपेयरिंग करनी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।